टेंडर में छोटी सी चूक और बड़ा सबक। नमस्कार दोस्तों, लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं करण शर्मा। सरकारी ठेके या टेंडर हासिल करना किसी भी कंपनी के लिए एक बड़ी बात होती है। लेकिन क्या हो अगर आपकी बोली एक ऐसे दस्तावेज को जमा न करने के कारण खारिज कर दी जाए जिसे जमा करने के लिए कभी कहा ही नहीं गया था। आज का मामला टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता का एक बड़ा सबक देता है। केस का विवरण। केस का शीर्षक महा मिनरल माइनिंग एंड बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य। केस नंबर SLP संख्या 1940 वर्ष 2025 से उत्पन्न सिविल अपील। निर्णय की तिथि 9 सितंबर 2025। माननीय न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची। केस का सार। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने कोयले से जुड़े एक काम के लिए टेंडर निकाला। महा मिनरल नाम की एक कंपनी ने भी इसमें हिस्सा लिया। अपनी बोली में अनुभव दिखाने के लिए कंपनी ने बताया कि उसने पहले एक जॉइंट वेंचर के हिस्से में रूप में ऐसा ही काम किया है। टेंडर के नियमों के अनुसार अनुभव के परिणाम रूप में कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र जमा करना था। कंपनी ने यह प्रमाण पत्र जमा किया जिसमें यह साफ लिखा था कि जॉइंट वेंचर में उनकी 45% हिस्सेदारी थी। लेकिन टेंडर मूल्यांकन समिति ने कंपनी की बोली को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसने अपना जॉइंट वेंचर समझौता जमा नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि NIT में कहीं भी जॉइंट वेंचर समझौता जमा करने के लिए नहीं कहा गया था। मामला हाई कोर्ट गया जहां कंपनी की हार हुई। तब कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इस केस में शामिल कानूनी बिंदु। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टेंडर प्रक्रिया को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। निविदा की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि टेंडर की शर्तें बिल्कुल साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर कोई दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है तो उसका NIT में साफ साफ उल्लेख होना चाहिए। किसी छिपी हुई या अस्पष्ट शर्त के आधार पर बोली को खारिज नहीं किया जा सकता। पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत। जब कंपनी ने एक आधिकारिक कार्य प्रमाण पत्र जमा कर दिया था जिसमें उसकी हिस्सेदारी का उल्लेख था, तो उसने अनुभव की शर्त का पर्याप्त रूप से पालन कर लिया था। ज्वाइंट वेंचर समझौते की मांग करना एक अत्यधिक तकनीकी और अनुचित आधार था। स्पष्टीकरण मांगने का विकल्प। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर टेंडर समिति को कोई संदेह था तो उसे बोली को सीधे खारिज करने के बजाय कंपनी से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था। न्यायिक समीक्षा का दायरा। हाई कोर्ट ने एक नए आधार पर भी कंपनी को अयोग्य ठहरा दिया था जिसका उल्लेख टेंडर समिति ने नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत को केवल उन्हीं कारणों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके आधार पर समिति ने फैसला लिया हो। नए कारण नहीं बनाने चाहिए। केस का परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने बोली को खारिज करने के फैसले को अनुचित और गलत ठहराया। कोर्ट ने मामले को नए सिरे से विचार के लिए हाई कोर्ट को वापस भेज दिया और निर्देश दिया कि कंपनी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाए। यह फैसला सभी ठेकेदारों और कंपनियों के लिए एक सबक है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहें। अगर आपको यह कानूनी विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।